एक बार ना मेरी आंख बहुत जोर से फड़फड़ा रही थी। अब इस आंख को मैं तो फड़फड़ा नहीं रहा था क्योंकि मेरे बस में नहीं थी, अपने आप फड़फड़ा रही थी। शरीर की अपनी कोई ताकत नहीं होती भाई शरीर इसको फड़फड़ा ले। अगर शरीर की अपनी ताकत होती तो लाश की भी फड़फड़ा देता आंख। स्पष्ट है कि कोई शक्ति है यहां पे। मैंने इस शक्ति को ना यहां महसूस किया। भाई ये शक्ति है, कोई ताकत है जो इसको फड़फड़ा रही है। विज्ञान के हिसाब से कहें तो विज्ञान कहेगा अरे कुछ नहीं यार, नसों में खून तेज दौड़ता है उससे आंख फड़फड़ाती है। ये कौन सी नई बात हो गई। विज्ञान को कर देते हैं एक तरफ। क्यों? क्योंकि विज्ञान जड़ चीज की शक्ति मानता है। परमात्मा का, निराकार शक्ति का आज हमने एहसास करना है, जीते जी, अभी, मरने के बाद नहीं। यही शक्ति है संपूर्ण, यानी बैकग्राउंड में यही शक्ति है और इसी ने ही शरीर का रूप धारण किया हुआ है। शक्ति यहां पे नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड में विराट रूप में ये व्याप्त है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि अगर ये सृष्टि हटा दें क्या बचेगा? अंधकार ही अंधकार। विराट रूप में अनंत अंधकार होगा चारों तरफ। अगर ये सृष्टि ना हो, अंधकार बचेगा, खाली खाली सा बचेगा। तो जितना विराट रूप आप ये समझ रहे हो ना, इसके पीछे यूं समझ लो कि एक शक्ति, यही वाली शक्ति कह रहा हूं मैं, जो आंख फड़फड़ा रही है, यही शक्ति निराकार है। इसको मैं निराकार कह रहा हूं। ना तो आकाश को कह रहा हूं, ना अंधकार को कह रहा हूं। यही शक्ति अंधकार के पीछे, आकाश के पीछे स्वतंत्र विस्तार रूप में कण कण में मौजूद है। इसको निराकार कह रहा हूं। इस शक्ति की बात कर रहा हूं। आज हम इसको महसूस करेंगे, मरने के बाद नहीं। अभी कर रहे हैं ना, अभी आप भी कर लो बेशक। जब आपके साथ ऐसा हो महसूस करना, अरे हाँ यार कुछ तो है ना, ये निर्जीव, ये शरीर नहीं फड़फड़ा रहा। कई लोग कहेंगे अरे यार ब्रेन की वजह से ये आंख फड़फड़ा रही है। तो ब्रेन तो भाई मांस का लोथड़ा है, वो डेड बॉडी में भी होता है, लाश में भी होता है, तब नहीं फड़फड़ाता वो। तो आओ इस शक्ति को एक और तरह से भी महसूस करते हैं। देखो हमारे ना वातावरण में ना बहुत सारी गैसें होती हैं। ऑक्सीजन गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है और गैसें भी होती हैं। इस हवा में बहुत सारी गैसें हैं। गैसें का मतलब बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, ये छोटे छोटे कण होते हैं। जब हम सांस लेते हैं ना तो इसी में से ऑक्सीजन छट छट के हमारे अंदर जाती है। एक चीज़ बताओ, जब हम दाल में से कंकर पत्थर छांटते हैं, दाल को तो कितना टाइम लगता है, एक एक कंकर को छांटना पड़ता है। इतनी मिक्स हवा में से जिसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, छट छट के उसके दाने ऑक्सीजन के ये सांस के अंदर खींच के जा रहे हैं, छट छट के, और लगातार निरंतर। हमें क्या मतलब, हमने महसूस थोड़ी करना है इन चीज़ों को, हमने तो पढ़ना है, बस बातें करनी है। अरे ये देखो ना यार, आपको महसूस नहीं होता, मुझे तो हो रहा है महसूस। भाई इसमें से ऑक्सीजन छट छट के छोटे छोटे दाने यहां से जाके शरीर में जा रहे हैं और शरीर के हर हिस्से तक जा रहे हैं, हर एक सेल तक। अपने आप हो रहा है काम, निरंतर हो रहा है। मुझे क्या मतलब, मैं तो अंधकार में, नशे में, अहंकार में चूर जीवन जिए जा रहा हूं, इसको महसूस नहीं कर रहा। जब यहां प्रॉब्लम लाएगा ना ये, तब समझ में आती है जीवन क्या होता है। एक एक ऑक्सीजन का दाना छट छट के ये शक्ति, ये जो शक्ति कह रहा हूं, ये कर रही है इस काम को। माने बैठे हैं शरीर को निर्जीव। ये निर्जीव है शरीर। ध्यान से देखो जरा, देखना थोड़ी है। देखो यार, देखो रोटी, मैं रोटी का एग्जाम्पल देता हूं ना। रोटी खाता हूं, मेरे जीवन में तो यहीं से परिवर्तन आ गया। मेरे को इसी घटना से ही बहुत परिवर्तन आ गया जब मैंने इस बात पर ध्यान दिया। यार मैं रोटी खाता हूं, दाल खाता हूं, उसमें तो कुछ भी नहीं है, हड्डी, खून, आंखें यार अपनी अपनी जगह पे जाके बन रही हैं। तो ये शक्ति का एहसास नहीं होता कि रोटी गायब, अंदर उसका खून भी बन गया, हड्डियां भी बन गई। देखो यार 4 उंगलियां, उसको गिनती भी आती है कि 4 उंगलियां जाके बननी है, एक अंगूठा बनना है, नाखून बनना है, यहाँ पे कान बनने हैं, यहाँ पे आंखें बन रही हैं। ये चेतन नजर नहीं आता, ये निर्जीव नजर आ रहा है आपको।
कितना कुछ घटित हो रहा है यहाँ पे। तो इस शक्ति को महसूस करना है। अभी कर ही रहे हैं, अब भी करके देख लो, होश आ जाएगा। यार ये हो क्या रहा है हमारे शरीर के साथ, मैं इसको अपना समझे बैठा हूं, ये मेरे नियंत्रण में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे अकड़, मेरी अकड़, मेरा शरीर, मैं शरीर के अंदर आत्मा, मैं हूं बस। ये मैं ही तो नहीं जा रही, मैं ही तो द्वैत का कारण है। जिसने सोच लिया ना कि मैं हूं, मेरी अपनी शक्ति, मैं निकल जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मेरी मैं तो मरने के बाद भी बची रही। मैं तो बचा ही रहा ना कुछ तो अपने आप को समझ रहा हूं ना। मैं पत्थर का, लोहे का, पता नहीं किस चीज का हूं मैं, बस मैं हूं शरीर के अंदर। ये नहीं पता कहां हूं, किस जगह पे हूं। ढूंढो, मैं तो ढूंढता हूं भाई, कहां हूं। ये तो अगर मैं इसका छिलका उतारूं, स्किन, यहां तो खून है, हड्डी है, यहां ऐसे एक एक कण छेद के निकाल दो, कहीं भी मैं नहीं हूं। कोई एक लोकेशन बता सकता हूं? अच्छा मैं हूं, मुझे खुद नहीं पता मैं कहां हूं, माने बैठा हूं मैं शरीर के अंदर हूं। ढूंढ लो ना यार, ढूंढो कहां हूं मैं, कहां हूं मैं। हूं कहीं भी नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। जो है ये शक्ति है, ये है ना, ये फड़फड़ा रही है ये शक्ति। इसी की कृपा से, इसी शक्ति से मुझे लगता है कि मैं कुछ हूं, वरना मैं कुछ हूं नहीं। मैं हूं, ऐसा नहीं है कि मैं हूं, क्योंकि कोई तो है ना सुख दुख भोगने वाला, कोई तो है ना करता बनता है, जो कोई तो है जिसको ये बातें समझाई जा रही हैं, कोई तो है जो परमात्मा का एहसास करता है। यही मैं, जिसको पता लग जाता है कि वास्तव में जैसे ये शक्ति, जैसे जैसे आप ये शक्ति महसूस करते जाओगे ना, आपको समझ आता जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूं। फिर असली भक्ति तो शुरू तभी होती है जब इसका एहसास होता है। छोड़ दो ये किताबी बातें, छोड़ दो खाली बातें, एहसास पे आ जाओ, अनुभव पे आ जाओ और वर्तमान पे केंद्रित करो। वर्तमान पे, मरने के बाद छोड़ो यार चक्कर मर, मेरा तो जीना मरना खत्म है। जीता मरता तो तभी मरता ना जब मैं कुछ होता। मैं कुछ हूं ही नहीं तो मरेगा कौन। मैं तो ये शक्ति महसूस कर रहा हूं, यही है मेरे लिए, तो यही शरीर है, इसी से मैं हूं। मुझे ये लग रहा है कि मैं हूं, अब भी के अब भी मुझे बेहोश कर दे, अब भी के अब भी हार्ट अटैक कर दे, मैं खत्म। बेहोश कर दे, कहां गया मैं। किसी को दौरा पड़ता है, उसको पता ही नहीं होता कि मैं हूं, मेरे को पड़ा भी था। इतनी हरकतें हो रही होती हैं शरीर में, उसको नहीं पता होता कहां गया वो मैं। हरकतें तो हो रही हैं, आत्मा तो है, शक्ति तो है, एक मौजूद है ना जो चीज कर रही है कुछ। मैं गायब है, तो मैं ऐसा नहीं हूं कि हूं कुछ, शरीर से निकल जाऊंगा। फिर वो मुक्ति कहां से हुई। मुक्ति का और अर्थ क्या होता है, इस मैं का मिटना। जीते जी परमात्मा का एहसास किया जा सकता है, कर रहे हैं, कर लिया है, उसी का मैं वर्णन कर रहा हूं। मैं उपदेश नहीं दे रहा, मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूं, ताकि किसी को मेरी इन बातों से किसी की मदद हो जाए, और कोई मकसद नहीं है। चलो इस शक्ति को ना एक और तरह से भी ना इसका एहसास करते हैं। देखो ये मैंने आ की आवाज निकाली, आ, ये आवाज किसने की, गहराई से सोचना जरा। देखो अगर एक मैं होता कुछ, अगर मैं कुछ होता तो मेरी आवाज होती वो। फिर तो मरने के बाद भी अगर किसी दूसरे जन्म में भी जाता हूं, दूसरे जीव के रूप में भी होता हूं, तो मेरी आवाज अपनी होती, तो मेरी वहां भी मेरी ही आवाज निकलती। शरीर बदलने से आवाज तो मेरी ही होती ना। जैसे इस शरीर में अगर मेरी आवाज है, जिसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, मेरी आवाज तो फिर मेरी ही आवाज हो गई ना। वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया ना। मेरी आवाज होगी, चाहे मैं कुत्ते के शरीर में जाऊं, चाहे शेर के शरीर में जाऊं, वो मेरी आवाज तो मेरी ही आवाज रहेगी ना। तो ये आवाज मेरी नहीं है, क्योंकि मैं को समझना पड़ेगा ना। मैं हूं कौन, मेरी शक्तियां क्या क्या हैं। अगर मैं एक शरीर के अंदर होता, कुछ मतलब कुछ होता, मैं आत्मा के रूप में, किसी भी रूप में एक शरीर के अंदर एक मैं होता, और वही मैं जब मान लो कुत्ते के शरीर में चला गया, अगले जन्म में मान लो भगवान ने मेरे को कुत्ता बना दिया, वही मैं अपनी शक्तियों को साथ लेके उस कुत्ते के शरीर में घुस गया। मैं मतलब अगर मैं देखता भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ, मैं सूंघता भी हूँ, मतलब मेरी शक्तियाँ ये सूंघना, देखना, सुनना, तो मैं शरीर के दूसरे कुत्ते के शरीर में चला गया। और मान लो किसी के घर में मैं पालतू कुत्ता हूँ,
वहां इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच चल रहा है। अब मैं तो वही हूं कुत्ते के शरीर में, मैं तो क्रिकेट का मैच देख सकता हूं, आंखें तो है ना कुत्ते की, आंखों से क्रिकेट का मैच देख सकता हूं, मैं तो वही हूं। सुनने वाला, देखने वाला मेरी अपनी इंद्रियां हैं, मैं घुस गया उसके शरीर के अंदर। बस परमात्मा ने मेरा बाहर का ढांचा ही तो चेंज किया, कुत्ते का बना दिया। फिर तो मैं यूं भी कह सकता हूं, फिर मैं खुश हो सकता हूं भारत के मैच जीतने से, मुझे पता होगा कि मैं इंडिया का हूं। अगर मेरी यादाश्त अपनी है, जैसे कई लोग कहते हैं ना, उस आत्मा को पिछले जन्म का याद आ गया, यानी आत्मा की अपनी, वो जो आत्मा है जो निकल जाती है उसकी यादाश्त अपनी होती है, ब्रेन की यादाश्त नहीं होती। जीते जी तो ब्रेन याद करता है, क्योंकि ब्रेन में चोट लग जाए तो यादाश्त खत्म। तब तो हम ये मानते हैं कि ब्रेन में यादाश्त चली गई, आत्मा तो वही है, कहाँ गई यादाश्त। जब लाश को जला दिया तो ब्रेन तो जल गया, आत्मा निकल गई तो आत्मा को कहाँ से याद आएगा। इसके ऊपर तो मैं पूरा दिन चर्चा कर सकता हूं कि यह शरीर के अंदर आत्मा वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है। इंसान अपने आप को भी सत्य मानता है कि मैं कुछ हूं, शरीर को भी सत्य मानता है, संसार को भी सत्य मानता है, फिर द्वैत शुरू हो गया, संसार से अलग परमात्मा। जबकि खुद का होना, खुद का एहसास, मेरे को जिंदा होना, ये भी इसकी कृपा से है, नहीं तो मुझे ये पता ही नहीं लगेगा मैं जिंदा मैं नहीं हूं, मैं जिंदा नहीं हूं, ये जिंदा है, परमात्मा ही है सत्य है, परमात्मा ही जीवित है, मैं क्या हूं। एक सर्कल बना दिया मैंने ऐसे हाथ से, ये सर्कल है, अब मैंने यूं कर दिया तो सर्कल की मृत्यु हो गई। क्या सर्कल अपने आप में कुछ था? सर्कल अभी देखो है, कहने को कह सकते हैं ये सर्कल है, लेकिन वास्तव में ये कुछ नहीं है। ना तो ये सर्कल अपनी मर्जी से है, ना ये अपनी मर्जी से खत्म हुआ, फिर भी सर्कल था। इसी तरह ना तो मैं अपनी मर्जी से हूं, मैं अपनी मर्जी से हूं नहीं। अरे ये अस्तित्व ही किसी टाइम ऐसा था, ये अस्तित्व था ही नहीं, ना ये नाक था, ना ये शरीर था, ना मैं था ही नहीं। तभी तो कहते हैं मेरी उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ। जन्म उस चीज को कहते हैं जो पहले होती ही नहीं, जो चीज पहले होती ही नहीं ना, उसका कहते हैं उसका जन्म हुआ। शरीर बना के परमात्मा ने ऐसे आत्मा घुसेड़ता रहा, इसको जन्म थोड़ी कहते हैं। ये तो एक आत्मा को इधर डाल दिया, ये जन्म थोड़ी हुआ। जन्म का मतलब यही होता है कि उत्पत्ति हुई, जो चीज थी नहीं पहले। हम ये नहीं कहते सब्जी का जन्म हुआ, सब्जी बनाई जाती है, सामान इधर से उधर ला के इकट्ठा किया जाता है, उसको बनाई जाती है, सब्जी का जन्म नहीं होता। जन्म का अर्थ होता है किसी, जो चीज पहले थी ही नहीं। तो शरीर के अंदर ऐसे आत्मा डालने से जन्म किसका हुआ? आत्मा तो पहले से थी, इस हिसाब से सोचा जाए आत्मा तो पहले से थी, शरीर बनाया बस भगवान ने। और शरीर की अपनी कमाल की बात देखो, हम लोग ये सोचते हैं जब परमात्मा किसी जीव का जन्म करता है, उसका शरीर बनाता है, नाक ना ये बनाया, उसके अंदर आत्मा डाल दी, बन गया जीव, यही समझते हैं ना हम। कमाल की बात है। यानी शरीर वैसे लाश होती है, जैसे डेड बॉडी होती है, उसमें लीवर भी होता है, पैनक्रियाज भी है, ब्रेन भी है, तब तो वो कोई काम नहीं करते। अगर इस हिसाब से अगर किसी लाश का ढांचा तो बना हुआ है, उसमें आत्मा घुसेड़ दो तो क्या वो जीवित हो जाएगा? मतलब एक लाश है, ना तो उसका ब्रेन काम कर रहा है, ना उसका लीवर काम कर रहा है, ना किडनी काम कर रही है, क्योंकि डेड बॉडी है। और अगर मैं उसमें आत्मा डाल दूं तो लाश जीवित हो जाएगी, यानी उसका पैनक्रियाज काम करना शुरू कर देगा, ब्रेन काम करना। अरे आत्मा तो आ गई, चलो मैं भी काम करता हूं, ब्रेन, चलो किडनी मैं भी काम करती हूं, चलो लीवर मैं भी काम करता हूं। अरे आत्मा तो आ गई, चलो मैं भी काम करता हूं। कहाँ सोच रहे हैं हम? कुछ तो ध्यान दे लें। परमात्मा का एहसास मुख्य चीज है। ध्यान तभी दे पाएंगे जब मन का ठहराव होगा। सोचे बैठे हैं बस पदार्थ को सत्य है। सारी गड़बड़ यही हो रही है कि हम पदार्थ को, भौतिक पदार्थ को, शरीर को सत्य पहले मानते हैं, सारी बातें हम इसके बाद में करते हैं। पहले हमने फिक्स कर दिया ये शरीर, अब शरीर के अंदर आत्मा घुसेगी, शरीर को पहले बना दिया सत्य है, जबकि आत्मा पहले है, आत्मा से शरीर है, आत्मा से जड़ रूप लिया हुआ है। गीता में भी लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूं कि गीता में क्या लिखा है। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूं, मैं श्वास
प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता में लिखा है। जो ये मैं बार बार कहता हूं ना, ये शक्ति ये पचा रही है, यही कर रही है, तो गीता में लिखा है कि मैं ही हूं ये पाचन अग्नि, मैं ही हूं पाचन अग्नि। साफ लिखा है, मैं ही इन अन्नों को पचाता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, लिखा है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति विस्मृति है। मुझसे ही है, ये ब्रेन याद नहीं करता, ये ब्रेन याद नहीं करता। मुझसे ही परमात्मा भगवान खुद कह रहे हैं कि मुझसे ही स्मृति है। अगर मुझे कुछ याद आता है तो इस शक्ति की कृपा से, मुझे कुछ भूलता है तो इस शक्ति की कृपा से। ना तो मैं याद कर सकता हूं, ना मैं भूल सकता हूं। आप कहोगे भूल तो मैं सकता हूं। लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, बातें हो जाती हैं, हम भूलना चाहें तो भी नहीं भूल पाते। ना तो भूलना मेरे बस में, ना याद करना। चलो इस शक्ति को और एहसास करते हैं और थोड़ा महसूस करते हैं। देखो जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मैं कै की आवाज़ निकालना चाहता हूं, कै की आवाज़ निकल जाती है। अरे भाई उनसे पूछो जो बेचारे कै नहीं बोल पाते, कै की जगह उनके मुंह से टै निकल जाता है। क्या मजबूरी है कै की जगह टै निकलता है? आप कहोगे शरीर की बनावट है, ब्रेन में डिफेक्ट है, तो ब्रेन बोल रहा है, फिर सारा कुछ ब्रेन पे आके टिक जाता है। फिर अगर ब्रेन ही शक्ति है तो मरेगा कौन? मरे हुए आदमी का भी तो होता है ब्रेन, दिमाग तो उसमें है, क्यों नहीं काम कर रहा वो? जब ब्रेन को समझते हैं, ब्रेन से लकवा हो जाता है, ब्रेन में कुछ हो जाए तो ये ऐसे ढीला हो जाता है, शरीर है काम नहीं करता, तो ब्रेन ही हो गए ना हम। और फिर मृत्यु किसकी हुई? कई बार मरे हुए आदमी का ब्रेन सही सलामत होता है, बस खून ही तो नहीं पहुंच रहा वहां पे, ऑक्सीजन ही तो नहीं पहुंच रही। फिर ऑक्सीजन ही सारी चीज हो गई, ऑक्सीजन को ही परमात्मा कह लो। जब ऑक्सीजन, ये तो बहाने हैं सारे, पैरासीटामोल खाएंगे तो बुखार दूर हो जाएगा, ये सारे भौतिक चीजों को देख रहे हैं हम। वैसे हम बात करते हैं परमात्मा से जुड़ने की, शक्तियां सारी भौतिक पदार्थों को मान रहे हैं। हमारा नशा हमें एहसास नहीं करने देता, अकड़, हमारी अकड़ ये हमें सही रास्ता नहीं दिखाती, हम नशे में होते हैं। अरे ये रहा परमात्मा, ये रहा ना, ये चेतन है भाई, कहाँ हो आप? सारा कुछ यही तो कर रही है शरीर, जिसको हम शरीर कह रहे हैं, ये दिख रहा है बस, ये चेतन सत्ता है, चेतन सत्ता है, ये महसूस किया जा सकता है इसको। कै को कै नहीं बोल पाता इंसान, टै बोल जाता है उससे। एक हकला होता है बेचारा, वो अटकता है, उसको बोल देना, क्या दिक्कत है? तू शरीर के अंदर आत्मा है, बस बोल दे, तेरी अपनी आवाज है, तू बोल दे। आत्मा को हमने जीव ही समझ लिया। पिक्चरों में भी आत्मा का चित्रण कर करके इंसान को भ्रमित कर दिया है। ये जो पिक्चरें आती हैं ना, आत्मा को डरावना ही बना दिया। भूत की रूप, जब भी आत्मा की बात आती है तो डरावना, इन पिक्चरों ने गंद मारा है। तो जो बच्चे होते हैं, जो छोटे, उनके मन में आत्मा का चित्रण ही गलत हो गया, इतना गहराई से असर कर गया कि द्वैत भाव पैदा हो गया। आत्मा डरावनी ही होती है बस। जब तक मैं आत्मा हूं, शरीर के अंदर हूं, तो फिर तो डरावनी नहीं हूं। बाहर दूसरे शरीर में जाते ही मैं डरावनी हो जाती हूं। अगर आत्मा दूसरे शरीर में घुस जाती है, उसमें पहले से ही एक आत्मा है, उसमें पहले से ही परमात्मा है, क्योंकि घट घट में परमात्मा है, सारे उसमें घुस जाओ बस। आत्मा भी, परमात्मा भी, सूक्ष्म शरीर भी, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। उनकी पिक्चरें तो चल गई कहानियां बना के, लेकिन लोगों को अध्यात्म से दूर कर दिया, इस चेतन सत्ता से दूर कर दिया। द्वैत भाव आ गया, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। परमात्मा का एहसास, स्वयं का एहसास एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि मैं एक अलग हूं, परमात्मा कहीं और अलग है। ये जो आवाज कै को टै नहीं बोलता, ये शक्ति महसूस करो ना, ये आवाज क्यों आ रही है? कहाँ से आई ये आवाज़? कोयल की मीठी आवाज़, शेर की दहाड़, ये सारी शक्ति परमात्मा की है। अरे मेरी नहीं है ये आवाज़। ताली बजाता हूँ, आवाज़ आ गई, मैं तो हैरान होता हूँ यार, ये आवाज़ आई कहाँ से? मुझे लगता है ताली बजाने से आई है, लगता है यार, कमाल नहीं आवाज़ आ रही है, यहाँ से आ रही है। मांस के लोथड़े को चेक करो कहाँ से आ रही है, इसको ना तोड़ तोड़ के देखो कौन आवाज कर रहा है। हकले को बेचारा बोल नहीं पाता
उसको यूं करता है। अरे उसको कहो तू आत्मा है, बोल दे। आत्मा ही बोलती है ना, तो बोल दे तू। नहीं बोल पाता बेचारा। क्यों? क्योंकि ये वो अलग है, मैं अलग है जो बोलना चाहता है, और जो बोल रहा है वो अलग है। जो बोलना चाहता है वो मैं हूं, मैं भाव जो चाहता हूं सिर्फ, और एक्चुअल में जिसकी आवाज आती है वो ये शक्ति है परमात्मा की। ये मांस के लोथड़ से आवाज नहीं आ रही, ये शक्ति साक्षात परमात्मा की है। यही तो मैं कह रहा हूं, महसूस कर लो। अभी मेरी जबान ऐसे बिल्कुल सही जगह पे है। कई बेचारों की जबान ऐसे वो सीधी नहीं कर पाते, वो क्योंकि टेढ़ी कर रखी है इस शक्ति ने। कई ऐसे होते हैं हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है, हम कहते हैं बीमारी है, ब्रेन में ये नस है, ये शक्ति ने ऐसे हाथ मोड़ दिया। कई सीधा चल नहीं पाते बेचारे। हमें ये सारा अहंकार होता है कि मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं करता हूँ। ये मैं का मिटना ही परमात्मा का एहसास होते जाना है। जैसे जैसे एहसास हो रहा है मैं मिटता जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को परमात्मा का एहसास कहते हैं, इसी को परमात्मा के दर्शन कहते हैं। यही तो निराकार है। ये जो आंखें फड़फड़ा रही है ना, ये फड़फड़ा रही है, यही शक्ति तो है। मैं नहीं हूं ये, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना ये शक्ति काम कर रही है। इसी को निराकार कहते हैं। पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में यही व्याप्त है। मैं ये काल्पनिक बात नहीं कर रहा। एक शांति मंत्र है, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसका अर्थ भी यही निकलता है। मुझे माफ़ करना अगर कुछ गलत बोल जाए, क्योंकि पहली बार मैं ऐसा कुछ मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ ये निकलता है पूर्ण है, मतलब जो ये विराट रूप, इसी शक्ति का जो विराट रूप है ना, ये इतना अनंत है, इतना अनंत है कि ये किसी चीज का पार्ट हो ही नहीं सकता, किसी चीज का हिस्सा हो ही नहीं सकता, कि ये इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं जिसका ये हिस्सा हो जाए। तो ये पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। यानी ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं ये भी अपने आप में पूर्ण है। इस पूर्ण में से सारी पूर्ण की उत्पत्ति हो रही है। जो भी चीज है ब्रह्मांड की, पूर्ण में से पूर्ण की उत्पत्ति हो रही है। और इस पूर्ण में से अगर इस पूर्ण को, संसार को भी निकाल दें, जो दृश्यमान है ये भी निकाल दें, तो भी पूर्ण रहेगा। कोई घाटवाद नहीं होने वाला। पूर्ण में से पूर्ण को घटाने से भी पूर्ण शेष रह जाता है। ये आवाजें, ये धड़कन, ये दिल का धड़कना, ये सांसों का चलना, ये तो परमात्मा कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। मैं ये अस्तित्व में आया कैसे, मुझे खुद नहीं पता। एक सज्जन कहते हैं मैं बस मिट्टी हूँ और कुछ नहीं हूँ। देखो, एक चीज़ पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि आखिर पदार्थ क्या होता है। ये जो जड़ चीज़ है ना, ये एक्चुअली होती क्या है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप जितने भी विद्वान सज्जन हो, आप सचमुच में जिज्ञासा चाहते हो, अब जिज्ञासा है, तो इस चीज़ पर अध्ययन करना कि जड़ क्या होता है। यानी भौतिक पदार्थ, जिसमें ये शरीर भी आ जाता है, संसार भी आ जाता है, ये एक्चुअली है क्या। अगर मिट्टी है तो एक चीज़ बताओ, जब ये सृष्टि नहीं थी, खाली कर दो इस सृष्टि को, तो ये खाली अंधकार ही अंधकार था, विराट रूप था, और तो कुछ था ही नहीं। प्रकाश भी नहीं था, क्योंकि प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था। अंधकार था और ये खाली खाली जगह थी बस। तो जब परमात्मा, अगर ये परम सत्य तो यही हो गई ना, ये अंधकार के पीछे ये जो शक्ति मैं कह रहा हूँ, यही शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त थी। अब इस शक्ति ने जब मिट्टी बनाई होगी, मिट्टी थी तो नहीं उस टाइम, परमात्मा ने किसी जीव का जन्म किया, मान लो उस टाइम पे किसी जीव का जन्म बनाया होगा तो शरीर बनाया होगा। अब शरीर बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, कहाँ से लाया मिट्टी? मिट्टी तो थी नहीं, खुद ही था बस। विराट रूप में परमात्मा खुद ही था, तो मिट्टी तो थी नहीं, मिट्टी कहाँ से आई? शरीर बनाने के लिए तो मिट्टी चाहिए ना। जैसे हम कहते हैं ये शरीर मिट्टी है, तो मिट्टी कहाँ से लाया परमात्मा? दुकान से लाया, किसी हार्डवेयर की कहीं से मिट्टी से कहाँ से लाया? परमात्मा सब जगह यही था, तो कहाँ से आई मिट्टी? तो मिट्टी खुद बनाई। ऐसा नहीं है कि शरीर मिट्टी लेके आया, फिर उसके अंदर आत्माएं डाली,
पहले परमात्मा ही था। परम सत्य तो परमात्मा ही है ना, आत्माएं भी नहीं थी। आत्माएं होती बहुत सारी अनगिनत, फिर मिट्टियां भी होती, फिर परमात्मा तो असेंबल करने वाला हो गया, जैसे कंप्यूटर असेंबल करते हैं। चल इधर से आत्मा पकड़ी, इधर से शरीर बनाया, दोनों को मिला दिया, बन गया जीव। ऐसा नहीं था। क्यों? क्यों? परम सत्य परमात्मा ही है, इसके सिवा कुछ था ही नहीं। इसने अपने आप को पदार्थ के रूप में प्रकट किया, मिट्टी के रूप में प्रकट किया। मिट्टी यही है, जड़ यही है, पदार्थ यही है। सूर्य यही बना, अग्नि यही बना, बर्फ यही बना, फूलों में खुशबू यही, हर चीज़ यही। इसी तरह इसी शक्ति से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। मैं भी नहीं था, इसी शक्ति से मैं भाव उत्पन्न हुआ। जैसे फूल से खुशबू निकलती है ना, तो बाहर से जो लोग बाहर स्थूल को देखते हैं ना, बस ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, सोचना नहीं, ध्यान उनका है नहीं, नशे में चले जा रहे हैं, कहते हैं फूल से खुशबू आ रही है। जो थोड़े ठहरे हुए हैं, जो ठहरते हैं, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, एहसास पे जो जीते हैं, उनको लगता है यार ये फूल तो चलो ठीक है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। जिस तरह से फूल से खुशबू निकल रही है, इसी तरह से इस आत्मा से मैं भाव निकल रहा है। जो मैं खुद हूँ, वो निकलने वाला मैं भाव मैं खुद हूँ। मतलब मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यही मैं हूँ जो सुख दुख भोगता हूँ। इसी मैं को ये बातें बताई जा रही हैं, इसी मैं की मुक्ति होनी है। यही ज्ञान है, यही एहसास है परमात्मा का।